बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? खुश रहिए, बात रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो जनाब, कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक हो, रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह ताला ने आप सबकी, हम सबकी दुआएं और इबादतें कबूल फरमाई हो, आमीन सुम्मा आमीन। और इस वक्त जनाब आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मेरा घर जो है वो कितना गंदा हुआ है। और फाइनली तकरीबन एक हफ़्ते के बाद जो है वो मैं अपने घर आई हूँ। ईद के पहले दिन में अपनी अम्मी के घर चली गई थी और मेरी वापसी हुई है 30 अप्रैल को, क्योंकि मेरी बहन की शादी थी और हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे। इस वजह से मैं अम्मी के घर गई हुई थी और रमज़ान का आखिरी अशरा भी जो है उसमें भी मेरी कोई इतनी ख़ास तवज्जो नहीं थी, ना ही मेरी मुर्गियों की तरफ, ना ही मेरे प्लांट्स की तरफ और ना ही घर की तरफ, क्योंकि मैं लगी हुई थी शादी की तैयारियां करने में। और फिर अभी मैं आ गई हूँ बाहर। पहले अपनी मुर्गियाँ देखने के लिए गई थी, अब मैं अपने प्लांट्स देख रही हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं घर पहुँची हूँ। और यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट्स जो हैं ना वो माशाल्लाह हैं तो तरोताज़ा ही, क्योंकि बारिशें होती नहीं, लेकिन जो है ना वो ओले और बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा तूफ़ान की वजह से ना कुछ हुआ हुआ है। और यहाँ पर जी सलाद का पत्ता आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा बड़ा हो गया है ना। ये इतना बड़ा नहीं होता, ये ऊपर से तोड़ते रहते हैं ना तो ये ज़मीन के साथ गोल गोल छज्जा सा बनता रहता है इसका। और यहाँ पर पुदीना लगा हुआ था, वो ड्राई होके, किसी ने पानी नहीं डाला और वो ड्राई होके उसकी मिट्टी एक तरफ से बह गई है। और यहाँ पर जी टमाटर थे जो कि बिल्कुल गिर गए हैं, यानी कि टमाटर नहीं गिरे, उनकी जो सपोर्टें लगी हुई थी ना, जब टमाटर की जो टहनी होती है उस पर फल आ जाता है ना, वो एक तरफ को ढलक जाती है क्योंकि नरम सी टहनी होती है। तो जो उसकी सपोर्ट थी वो गिर गई है बारिश और ओले वगैरह की वजह से। और जबकि इसके अंदर जो फ्रूटिंग है ना बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो मेरी वो बहनें जिनके घर में कहीं पर भी जगह है ना, वो लोग कर सकते हैं ये काम। अच्छा जी, मैंने माली को कहा हुआ था कि मैं ना हूँ, पालक बड़ी हो जाएगी तो आप बेशक काट के ले जाना। तो मेरा ख़्याल है कि वो कल आया था तो लहसुन वगैरह निकाल के रख गया है, क्योंकि लहसुन ले जाने की मैंने से परमिशन नहीं दी थी, जबकि पालक की मैंने उसको परमिशन दी थी। तो पालक उन्होंने निकाल कर वो ले गए हैं। तो यह जनाब दूसरी साइड है, यानी दो तरफ जो है ना टमाटर लगे हुए, उस तरफ भी इस तरफ भी। एक तरफ मशरिक़ की धूप पड़ती है, दूसरी तरफ मगरिब से धूप पड़ती है, यानी एक तरफ जब सुबह सूरज तुलू होता है वहाँ की धूप पड़ती है और एक तरफ जो है ना वो दिन की और शाम की धूप। तो ये वाली साइड जो है ना वो मशरिक़ की साइड है जिसको शाम में धूप लगती है। तो इस वक्त थोड़ी थोड़ी धूप लग रही है और यहाँ पर माशाल्लाह आप टमाटर देख रहे हैं, कितने कितने सारे टमाटर हैं। और माशाल्लाह छोटे छोटे हैं अभी, लेकिन मैं इनमें चूँकि वैसे तो मैं मतलब वैसे डालनी होती है 15 दिन के बाद खाद, लेकिन मैं 15 दिन बाद नहीं डालती। मैं 1 महीने के बाद जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सी चंद दाने खाद के डाल देती हूँ। वैसे जो मैं किचन के छिलकों वगैरह से, वेस्ट से जो खाद बनाती हूँ, एक टब मैंने रखा हुआ, उसमें खाद बनती रहती है तो वो मैं डालती रहती हूँ उसको। तो जिसकी वजह से माशाल्लाह मेरे पौधे बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। अभी आपको आगे अपने लहसुन भी दिखाऊंगी, माशाल्लाह कितना अच्छा लहसुन बना है। जबकि हम ना सिर्फ एक जो लहसुन की वो होती है ना तुरी सी, बस वो ज़मीन में दबाते हैं, उसी से इतना बड़ा लहसुन बनता है। तो यहाँ पर आप टमाटर देख रहे हैं माशाल्लाह से। ये वो वाले पौधे हैं जिसमें सूरज तुलू होते साथ ही जिस साइड को जो है ना वो टमाटर लगते हैं, ये वो वाली साइड है। और इस पर ना फ्रूटिंग बहुत ज़्यादा है। जिसको अर्ली मॉर्निंग से धूप लगना शुरू होती है ना, उस साइड पर फ्रूटिंग ज़्यादा है बनिस्बत उसके जिसको शाम में, दिन में और शाम में धूप लगती है। तो खैर जी, ये क्यारी अभी खाली पड़ी हुई है। और ये पता नहीं मेरे वाइपर किसने तोड़ा, कहाँ से ला के यहाँ रख दिया, कोई पता नहीं। टूटा हुआ वाइपर मेरा पड़ा हुआ है, शायद के बाहर ले गए थे मस्जिद में तो वहाँ टूट गया होगा। और क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं वो घर पर थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ना ज़्यादा पानी शानी नहीं देते होते, तो ये वही पानी लगता रहा है जो बारिशें हुई हैं। और उनको मतलब उनको बागवानी में इतना इंटरेस्ट भी नहीं है और वो शौक़ भी नहीं रखते। तो सामने जी मेरा करी पत्ता वगैरह भी बिल्कुल सूख रहा है। तो मैंने भी बच्चे से कहा कि चलो बच्चे इसको पानी लगाओ सब्जियों को, क्योंकि बहुत ही ड्राई हो रही है। और ये मेरा न्याज़बो का पौधा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है, जिसको रेहान कहते हैं। रेहान जो कुरान में जिसके लिए लफ्ज़ है, ये बहुत बाबरकत पौधा होता है, हर घर में होना चाहिए। और यही वो पौधा है जिसको इंडियन लोग बेसल कहते हैं, बेसल लीव जो कहते हैं ना, खानों में भी इस्तेमाल होता है बेसल लीव। ये वही बेसल लीव्स हैं और इसको उर्दू में न्याज़बो कहते हैं। और इंडियन लोग इसको तुलसी भी कहते हैं, जिसकी वो लोग पूजा भी करते हैं। सिर्फ उसमें नहीं, इंडिया के उसके हिसाब से नहीं, वैसे हमारे यहाँ भी समझा जाता है कि बहुत बाबरकत होता है। खैर जी, हर घर में ना एक लीमू का पौधा, एक तुलसी का पौधा, कुछ एरिगानो। अच्छा मुझे ना एरिगानो नहीं मिल रहा कहीं से भी।
खैर जी, मैं अब अंदर आ गई हूँ और अब बारी आ जाती है सामान को अनपैक करने की। तो अनपैक करूँगी मैं इस तरीके से कि सबसे पहले मैं सामान में से निकाल लूँगी ऐसी चीज़ें जो कि उनकी जगह पर बस पहुँचानी है। जैसे कि जूते हैं, ज्वेलरी है, कॉस्मेटिक का बॉक्स है, बच्चों के जूते हैं, मेरे जूते हैं, हमाइल की ये पूरे कॉस्मेटिक की टोकरी है और इसके पैम्पर शैम्पर हैं। और उसके बाद जी मैंने कपड़े धोने का सिलसिला शुरू करना है। सबसे पहले मैंने ना धोने हैं शादी वाले कपड़े। वो सारे मैं इस तरह से धोती हूँ कि एक दो दो कतरे, तीन तीन कतरे शैम्पू और दो तीन चुटकी सरफ डाल के ना झाग बना के उसमें डाले, ज़रा से मले, शलवार की आसन मली, पंचे मले और बस उनको पानी से निकाल के मैं फैला देती हूँ। और बाकी जो है वो मशीन में धुल जाएंगे। तो बस मैं फटाफट अब इनको अनपैक करूँगी और जो है ना संभाल दूँगी। सामान अनपैक करने के बाद मैं थक भी काफ़ी गई थी। फिर जब मैं झाड़ू लगा रही थी ना, मुझे ख्याल आया कि ओहो सामने ये पड़ा हुआ है लहसुन। तो फिर मैंने भी, क्योंकि घर धोना भी है, तो फिर मैंने ना पहले लहसुन उठा रही थी तो मैंने कहा कि आपको दिखा देती हूँ वीडियो में कि हम एक तुरी दबाते हैं ज़मीन में, उससे पूरी गठी खुद ब खुद निकल आती है। बस इतना करना होता है कि आपको वीकली या 2 वीक्स के बाद ना उस जगह की थोड़ी सी खुदाई करनी होती है साइडों साइडों से। और मैं तो महीने में एक दफ़ा ही डालती थी ये डीएपी खाद। उसके छोटे छोटे से दाने वगैरह डाल के ना थोड़े थोड़े, और ऊपर से पानी लगा देते हैं तो वो खाद जो है ना वो ज़मीन के अंदर चली जाती है, यानी मिट्टी के अंदर चली जाती है। उसके बाद ना घर धोने के बाद मैं इतनी कोई थक गई थी कि मेरे अंदर हिलने की भी हिम्मत नहीं थी। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि चलें यार कहीं बाहर कुछ खा के आते हैं। तभी हम वाकई आए हैं कि यानी सज्जी रेस्टोरेंट पे, यहाँ हम बारबेक्यू खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो कुछ था ही नहीं, कुछ बताया नहीं मैंने, कुछ किया नहीं मैंने। बस आपको यही बताया कि मैं घर आ गई हूँ, बहन की शादी थी इसलिए मैं इतने दिन से गायब हुई हुई थी बिल्कुल। तो कोई बात नहीं, आगे इंशाल्लाह ताला सीज़न शुरू हो रहा है। मैं डेली जो है वो अपनी बच्चियों के कपड़ों में से एक पीस जो है वो स्टिच किया करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता मेरे पास कि मैं ज़्यादा काम कर सकूँ। और अभी जो है ना वो ताज़ा ताज़ा मेरी बेबी हुई हुई है, तो अभी सिर्फ 3 माह गुजरे, तो जो है ना वो इतनी मैंने जान नहीं पकड़ी। खैर जी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। नहीं भी लगी तो कोई बात नहीं यार, अपनी बहन के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।